हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ाऊंगी और बॉटनी के अंतर्गत आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ब्रायोफाइटा। नॉट ओनली द चैप्टर, अ ब्रीफ ग्रुप ऑफ प्लांट। तो ब्रायोफाइटा, आपको पता है कि ब्रायोफाइटा को बोला जाता है फर्स्ट लैंड प्लांट। इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट क्यों बोला जाता है? सब क्योंकि इससे पहले जो एल्गी थे, यानी कि ब्रायोफाइटा से पहले आपको पता है एल्गी जनरेट हुए थे। एल्गी अभी तक सिर्फ एक्वेटिक लाइफ अडेप्टेड थे, इन्हें लैंड लाइफ प्रोवाइड नहीं हुई थी। तो जो ब्रायोफाइटा प्लांट्स आए थे वो फर्स्टली ऐसे प्लांट थे जिन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ को अडेप्ट किया था, यानी कि टेरेस्ट्रियल लाइफ को सर्वाइव कर पा रहे थे। ओके, देन हम ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले जब हम किसी के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि उस टर्म का यूज किसने किया है। तो द टर्म ब्रायोफाइटा वाज यूज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1864। तो जो ब्रायोफाइटा टर्म है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने यूज किया था। रॉबर्ट ब्राउन, आप सब इनके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने सेल न्यूक्लियस के बारे में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने इस ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का डिवाइडेशन किया था। ओके, तो इन्होंने ब्रायोफाइटा टर्म को कॉइंड किया था। अब बात आती है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा में किन किन प्लांट्स को इंक्लूड किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा में इंक्लूड किया था एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स एंड मॉसेज। मॉसेज पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइटा। रिसेंट में हम मॉसेज को एक अलग टर्म देते हैं फ्यूनेरिया में। तो इन्होंने ब्रायोफाइटा में रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा में किसको इंक्लूड किया था? एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स एंड मॉसेज। द मॉसेज वाज यूज्ड बाय जूसी, और मॉसेज टर्म का यूज किसने किया था? जूसी ने। अब बात करते हैं ओसवाल्ड टिप्पो की। आप सबको पता है कि इन्होंने लाइफ को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अब इन्होंने 1942 में ब्रायोफाइटा को एक टर्म दिया था एट्रैकिएटा। एट्रैकिएटा मतलब होता है जिसमें कि ट्रैकी ना हो। ट्रैकी मीन्स नॉन वेस्कुलर प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस ना हो, इसीलिए इनको एट्रैकिएटा बोला गया था। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम प्लांट स्टडी करते हैं तो ब्रायोफाइटा तक, यानी कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइटा, इन चारों में ही जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। जब हम अगला पोर्शन आता है, अगला स्टेप आता है टेरिडोफाइटा, तब हम वहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इनको किसको बोला जाता है? जॉनसन हेडविक को। और जब हम इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करते हैं तो SR कश्यप, इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो SR कश्यप को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। इसमें आपको मिलेंगे रिक्शिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस एंड मार्केंसिया। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइटा को बोला जाता है द मोस्ट सिंपल एंड द प्रिमिटिव लैंड प्लांट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सिंपल, अगर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाएगा, एनाटॉमी देखी जाएगी, तो जो सेल कंपोजिशन होगा वो सबसे सिंपल होगा। प्रिमिटिव लैंड प्लांट, यानी कि सबसे पहले लैंड प्लांट थे, इसलिए ब्रायोफाइटा को बोला जाता है मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट। सेकेंड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि सर्वव्यापी, यानी कि ऐसे प्लांट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो ब्रायोफाइट्स किस कैटेगरी में आते हैं? कॉस्मोपॉलिटन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, इस एरिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एबंडेंस कहाँ होती है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। और इसके बाद इन्हें हम
आर्कटिक रीजन एंड टुंड्रा रीजन में भी देख सकते हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय एंड नीलगिरी हिल्स में। आप सब जानते हो कि ब्रायोफाइटा काफ़ी पहले आए थे, यानी कि 350 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। और अगर हम एक टाइम डिवाइडेशन की बात करें तो उस समय जो इरा टाइम पीरियड चल रहा था वो था पैलियोजोइक एंड मीजोजोइक इरा, यानी कि ये पैलियोजोइक इरा के प्रिमिटिव एज में, यानी कि स्टार्टिंग एज में इनका एवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जनरेट हुए थे। और पैलियोजोइक पीरियड की लास्ट में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे एंड मीजोजोइक इरा तक आते आते इनका डोमिनेंस थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उस समय पर टेरिडोफाइट प्लांट्स डोमिनेंट स्टेज पर थे। अगर बात करें हैबिट की तो एनुअल एंड पेरिनियल, आपको दोनों की डेफिनेशंस पता होगी। एनुअल यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर या 1 ईयर से भी कम में कंप्लीट हो जाती है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। और पेरिनियल ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में मोर देन 2 ईयर्स। एंड एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल, तो मोर देन 2 ईयर्स जिनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में मोर देन 2 ईयर्स लगते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। हर्बेशियस, ऑब्वियसली ये कंप्लीटली हर प्लांट थे तो इन्हें बोला गया है हर्बेशियस। सैकियोफाइट्स एंड टेरेस्ट्रियल, ऑब्वियसली जब लैंड प्लांट थे तो इनको हम टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। एंड सैकियोफाइट्स की बात है तो सैकियोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो सैड लविंग होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो जिनकी ग्रोथ के लिए सैड, छाया की ज़रूरत होती है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में आपको पता है कि ब्रायोफाइटा हमेशा मॉइस्ट प्लेस पर, सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस पर ही ग्रो करते हैं, तो इसीलिए इन्हें सैकियोफाइट्स बोला गया है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ धूप में, यानी कि जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो उस समय पे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, इनकी ग्रो के लिए छाया की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें सैकियोफाइट्स बोला गया है। टेरेस्ट्रियल के अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जिन्होंने एक्वेटिक लाइफ को अडॉप्ट किया था, जैसे कि रिक्सिया इन्फ्लुएंस, रिस्क्योकार्पस नेटेंस, स्फैग्नम। आप अच्छी तरह जानते हैं स्फैग्नम के बारे में, आपने बहुत सुना होगा ब्रायोफाइटा में स्फैग्नम के बारे में, जिसको हम लोग कॉटन मॉस, पीट मॉस, बैग मॉस एंड टफ मॉस भी बोलते हैं। रीलिया, जिसने एक्वाटिक प्लांट, यानी कि इनकी कुछ लाइफ एक्वाटिक थी लेकिन ये कम्प्लीटली मॉइस्ट प्लांट नहीं थे प्लांट वाटर में। जब हम रीलिया की बात करते हैं तो एक ऐसा प्लांट है, ऐसा ब्रायोफाइट है जिसने कम्प्लीटली एक्वाटिक लाइफ को अडॉप्ट किया था, यानी कि ये इसने कहीं पर भी लैंड पर सर्वाइव नहीं किया। एंड जीरोफाइट पॉलीट्राइकम जूनिपेरम, एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो जीरोफाइटिक कंडीशन में अडॉप्टेड है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो हम एम्फीबियन बोलते किन्हें हैं? आपको फ्रॉग के बारे में अच्छे से पता है, एनिमल जो हम पढ़ते हैं तो फ्रॉग को हम एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए लैंड एंड वाटर दोनों का यूज करता है। सेम एज ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लैंड एंड वाटर का यूज करते हैं। आपको पता है ब्रायोफाइट्स लैंड प्लांट है, लेकिन इन्हें वाटर की ज़रूरत कब होती है? अगर आप कहेंगे कि वाटर की ज़रूरत तो सभी को होती है जितने भी प्लांट हैं, तो हाँ, लेकिन इन्हें एक स्पेशल कंडीशन पे वाटर की ज़रूरत होती है कि ये इन्हें रिप्रोडक्शन में वाटर की आवश्यकता होती है। इनका जो पॉलिनेशन होता है वो उसके लिए उसका एकमात्र सोर्स वाटर ही होता है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है।